आज कोच बीजे महेश द्विवेदी ने जयपुर में द रनर्स सर्कल ग्रुप का शुभारंभ किया और इसके साथ ही 100 डेज ऑफ रनिंग चैलेंज का भव्य फेलिसिएशन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। द रनर्स सर्कल ट्रेनिंग ग्रुप शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जयपुर मैराथन या अल्ट्रा जैसे बड़े इवेंट्स के लिए धावकों को सुनियोजित एवं पेशेवर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा सके। अक्सर सही रनिंग नॉलेज के अभाव में लोग दौड़ते समय चोटिल हो जाते हैं, जिससे उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोच विजय, सूरज मीना और जितेंद्र शर्मा की सही एवं व्यवस्थित ट्रेनिंग की बदौलत 81 धावकों ने पूरे 100 दिन लगातार दौड़ लगाई और बिना चोटिल हुए एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। इस चैलेंज के दौरान कोच विजय ने कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रदान की और सभी प्रतिभागियों को 100 दिनों तक निरंतर दौड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 55,555.55 किलोमीटर का अद्भुत माइलेज कवर किया गया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से धावक जुड़े, हालांकि अधिकांश सदस्य जयपुर से थे। कुल प्रतिभागियों की संख्या 81 रही। कार्यक्रम में 2 रेनियो, ओवरऑल परफॉर्मेंस और मोस्ट इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस में पुरुष एवं महिला विजेताओं को सम्मानित किया गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस विजेता कृष्ण दत्त शर्मा, विपिन मान, सुप्रिया अग्रवाल और भारती लखूजा व स्थान गौरव गुप्ता, राकेश खारसू, सुधा खंडेलवाल, रेणु सिंह। मोस्ट इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस व स्थान हरि सिंह, विष्णु टाक, गुंजन सज्जन और ललिता चौधरी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सुबोध अग्रवाल, मुकेश मिश्रा, शशि किरणजी, प्रवीण तिजारिया, नमित शर्मा, शिव कुमार भारद्वाज, अनीत वर्मा, सुरेश द्विवेदी और हंसराज जी उपस्थित रहे। सभी पोडियम फिनिशर्स के साथ साथ 100 डेज ऑफ रनिंग चैलेंज के सभी फिनिशर्स को भी सम्मानित किया गया। मानसून रन में उसके पहले मैं मानसून रन से पहले नहीं मिला था। मैं 100 डेज में पागलों की तरह भाग रहा था, तो एक मानसून रन हुआ। उसके पहले था द हॉट रन करके, पहली मेरी फुल मैराथन थी विद इन 70 डेज। मैंने 70 दिन के अंदर ही पहली फुल मैराथन करी थी, जिसमें मेरा पोडियम था। मैं और भैया साथ ही भाग रहे थे। तो एक 32 किलोमीटर के बाद इन्होंने कहा तुम निकल जाओ कि तुम्हारा मुझे लग रहा है अच्छा कर लोगे। तो फर्स्ट पोडियम था, वो इंडियन रनर्स के थ्रू था। उसके बाद मानसून रन में गुस्से में था, वो किसी ने छेड़ दिया मेरे को कि भाई तू ऐसे ऐसे भागा करते रहे, बहुत वो ऐसी वैसी बातें। तो कई बार गुस्सा आ जाता है, नए रनर्स होते हैं। तो मैंने बेतहासा भागा वो मानसून रन की 1 घंटे 38 मिनट में मेरा फर्स्ट था। तो जब मैं वो करके आया तो मुझे राजेश सर ने बोला कि यार वो इसको FMC पुणे मैराथन में ले चलते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल मैराथन। जो राजेश दुरेजा जी ने मुझे बोला, वो अपने साथ ले गए, अपने साथ रखा, अपने साथ रन कराया और अपने साथ लेके आए। तो उस 3-4 रेसेस जो मैंने इनिशियली की वो राजेश दुरेजा जी के साथ की। इवन मुंबई मैराथन फर्स्ट उन्होंने कराया। तो मेरी जो जर्नी थी वो ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज करता गया। मैंने पहले 3-4-14 था, फिर मेरा 3:37 हुआ FMC पुणे में, 3 घंटे 30 मिनट में मुंबई किया। तो ऐसे करके विद इन 2 ईयर्स मैंने इंटरनेशनल क्वालिफाई किया। तो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो राजेश दुरेजा जी को। अगर वो मुझे नहीं लेके जाते तो शायद मैं बाहर नहीं गया होता और मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरा केवल यहाँ आने का क्वालिफिकेशन लेके मैं IAS में हूँ और 88 बैच में CMD RFC हूँ। रनर हूँ, 2 हाफ मैराथन भागी थी, एक प्रिंसटन में भागी थी और एक दिल्ली में भागी थी। उससे पहले फुल मैराथन ट्राई की थी पर कंप्लीट नहीं हुई, IIT में था। लेकिन चोटें बहुत मारी, तो एक मैराथन के बाद 2-2, 3-3 साल के गैप हो गए। टेंडनाइटिस से लेकर और क्या है पल्सर। डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर नमित डेंटिस्ट। तो एक वो होता है वो पेस एस्पेराइटिस या कुछ इस तरह से होता है ना। तो इसलिए डॉक्टर ने बड़े बड़े नाम सिखा दिए। तो अब मैं 4 पे स्टेबल कर रहा था। तो मुझे जैन साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि देखते देखते ही सेंट्रल पार्क में मेरे से कम भागते थे और मेरे से आगे। फिर कहते हैं आज मैं 13 भाग कर आया। 4 से 13 कैसे हुआ? तो मैंने इनकी थोड़ी जासूसी की और जासूसी करके पता चला कि ये कोई महेश जी है। मुकेश जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो मुकेश जी से मैंने पहले ट्राई किया था, तो उन्होंने कृष्णा को भेजा। इसकी कृष्णा की स्पीड इतनी है कि भाई साहब आपके साथ भाग रहे हैं, देखो तो आँख बंद की और 1 घंटा 21 मिनट में हाफ मैराथन की। सही बोला मैंने? 1 घंटा 21 मिनट और मैं 2 घंटे 21 मिनट में भी नहीं हुई थी। मेरा भी लास्ट जो बेस्ट था प्रिंसटन में था, वो भी 20-30 साल पहले, पता नहीं कितनी उम्र हुई। तो 2 घंटे 20 मिनट था। तो मैं इसके साथ तो नहीं भाग सकता।
बट ही इज फैंटास्टिक। आई डोंट नो महेश जी 8:21 है इसका कृष्णा का ऑफिशियल 1 घंटा 21 मिनट। 1:21 वाले 3 लोग हैं। इससे भी बेटर है क्या? और कौन है? नहीं 1:21 में हम इसका वैसे और आपका कितना है? मेरा भी 1:21 है, इसका भी 1:21 तो 1:20 लाओ। इस बार एक टारगेट इस बार 1:20 तो ये तो सर, ये आपसे आशा रख रहे हैं, आपसे आशा रख रहे हैं 1:20। 10 किलोमीटर वाला आप बताओ सर, ये आपने कहाँ बोला था? बट थैंक यू। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई जस्ट ड्रॉप्ड इन। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ आ गया था। मैं कहा आप लोगों से मोटिवेट होऊंगा। तो मेरे बगल में बिंदल साहब बैठे हुए थे अभी, बोले कि साहब मैं कौन सी 160 जा रहा हूँ जैसलमेर। मैं कहा एक मिनट मुल्तान तक का डिस्टेंस और देख लेते हैं 160 टू द एयर है कि नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं तो 1 साल पहले शुरू किया है। दैट्स अमेजिंग। नितिन बिंदल ना, शी इज टेलिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल टेक सम टाइम। तो आप सबकी स्टोरी होगी। मैं तो पिछले कुछ ही दिनों से पढ़ा हूँ, बट आई होप आई विल बी एबल टू मेक इट। बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर। थैंक यू महेश जी। श्री हंसराज सिंह, रिटायर्ड आईएएस। सर प्लीज आप ब्लेसिंग्स के दो सकते हैं, आपका मोटिवेशन रहा है पूरी जर्नी में हम सबके साथ, प्लीज। मैं एक्चुअली सर एकदम सीक्रेटली हमें जो सपोर्ट करते हैं उसका मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैम अगर हमारे साथ स्टैंड कर रही हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ सर, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करते हैं और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमें सपोर्ट कर रही है। और हमारे किसी भी इवेंट में सर मोस्टली आ रहे हैं, मतलब मैम लेके आ रही है सर थोड़ा कम बोलते हैं, बट ये हमें जब भी मैं जाता हूँ मिलता हूँ तो बहुत मतलब मोटिवेट करते हैं हम लोगों को। और साथ में मैम को जो सपोर्ट है, क्योंकि मैम ऐसे लग रहा है कि ये भी नहीं मान देंगे। बड़ी मुश्किल से इनको बनाया मैंने, 100 में इतना ही करना है, बड़ी मुश्किल से पैर रोके मैंने। तो मतलब कैसे रोका ये मैं जानता हूँ, या तो सर को पता होगा। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा है और हमारे मतलब मुझे बेटे जैसा मानते हैं दोनों लोग।